हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत मैं करता हूं। लोकसभा का चुनाव चल रहा है और कल वाराणसी में जो हुआ वो होना नहीं चाहिए था। एक लोकतंत्र के लिए, एक संविधान के लिए, एक देश के लिए। कल एक कॉमेडियन हैं श्याम रंगीला, उन्होंने लोकसभा इलेक्शन के लिए नामांकन किया था और वो इस बार लोकसभा की इलेक्शन की लड़ाई में मोदी के सामने थे। लेकिन कल उनका जो नामांकन है रद्द कर दिया गया। रद्द इसलिए किया गया क्योंकि बताया गया कि आपने शपथ नहीं लिया था। जबकि श्याम रंगीला इसको लेकर के उन्होंने कहा कि मैं 10 तारीख से जो है नामांकन के लिए भाग दौड़ कर रहा हूं और मेरा ही नहीं, बहुत से कैंडिडेट का जो है नामांकन को रद्द कर दिया गया, जिसमें जो शपथ दिलाने का काम जो करते हैं वहाँ के जो अधिकारी होते हैं वही करते हैं। लेकिन उन्होंने मुझे जानबूझ करके शपथ नहीं दिलवाई और हमारा नामांकन रद्द कर दिया गया। वे चुनाव में सिर्फ इसलिए आए थे, हार जीत हम सभी आप जानते हैं कि वाराणसी का जो क्षेत्र है वो प्रधानमंत्री मोदी का क्षेत्र है और वहाँ से उनको हरा पाना लगभग नामुमकिन ही है श्याम रंगीला के लिए। लेकिन अगर इस तरीके से नामांकन अगर उनका रद्द हो जाना कहीं ना कहीं एक तरीके से चुनाव आयोग पर सवाल तो खड़ा करता ही करता है। जो बार बार विपक्ष सवाल उठाता है ईवीएम को लेकर के, जब आप एक साधारण इंसान का नामांकन रद्द कर दे रहे हो, कौन भरोसा करेगा इस लोकतंत्र पे? भरोसा लोगों का टूट गया है और जो बार बार ये बातें सामने आती रहती हैं कि चुनाव जो है निष्पक्ष हो रहा है, निष्पक्षता का प्रमाण रह ही कहाँ गया है? इस तरीके से चुनाव होना क्या ये लोकतंत्र के लिए सही है? क्या ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान जो लिखा गया था उसके लिए सही है? कदापि ये सही नहीं हो सकता है। और दूसरी बात कि रैलियों में आजकल कार्यकर्ता भीड़ नहीं इकट्ठा हो रही है तो पैसे लेकर के बुलाए जा रहे हैं। एक पत्रकार रायबरेली में अमित शाह जी की रैली में जाते हैं रैली रिपोर्ट करने के लिए। उन्होंने बहुत सी रैलियां कवर की, लेकिन उनमें उन्होंने कुछ महिलाएं उनको मिली, उनसे पूछा कि इस रैली में कौन आया हुआ है, आप बताइए। तो महिलाओं ने कहा कि हमें ये नहीं पता है कौन हमें आया हुआ कौन आया हुआ है। तो फिर उन्होंने कहा कि फिर आप किस लिए आई हुई हैं? तो उन्होंने कहा कि प्रधान ने हमको 100 रुपये देने के लिए कहा था, जिसके वजह से हम यहाँ पर आए हुए हैं। होता क्या है, ये केवल एक ही पार्टी नहीं कर रही है, ये कई पार्टियां करती हैं। कांग्रेस भी करती है, समाजवादी पार्टी भी करती है, बहुजन समाजवादी पार्टी भी करती है। ऐसा देखने और सुनने को मिलता रहता है। लेकिन अमित शाह की रैली में जब
उन्होंने ऐसे सवाल किए तो उनके जो कार्यकर्ता हैं उनके ऊपर टूट पड़े और उन्होंने कहा कि मुझे अंदर ले जाकर के मारा। मेरे पेट में लगभग 120 घूंसे मारे होंगे और वहाँ पर पुलिस देखती रही। बड़े बड़े न्यूज़ चैनल, आज तक के एंकर थे, उनसे उसने गुहार लगाई और केवल बात बस इतनी थी कि वो जो रिकॉर्डिंग है उस रिकॉर्डिंग को डिलीट करने के लिए, अगर आपके पास है तो उस रिकॉर्डिंग को आप डिलीट करिए। और सबसे बड़ी दुख की बात इतनी ही नहीं है, सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि उनको मुल्ला कह के मारा गया। हम कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सभी भाई भाई। और रोते हुए पत्रकार ने कहा कि मैंने कई बहुत सी रैलियां रिपोर्ट की, लेकिन ऐसा हमारे साथ पहली बार हुआ है। तो कहीं ना कहीं क्या सच की आवाज़ को दबाने का ये प्रयास किया जा रहा है? और इसके बावजूद भी अगर कोई ये कहता है लोकतंत्र खतरे में है, तो क्यों नहीं कह सकता है कि लोकतंत्र खतरे में है? वहाँ पर पुलिस है, उनको सुरक्षा नहीं दे रही है। बड़े बड़े ये जो चैनल हैं, आज तक के थे, ANI के थे, पत्रकार ने उनसे मदद मांगी थी, लेकिन उन्होंने मदद करने से मना कर दिया और ये कहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। तो ये बहुत दुखद विषय है। अंतिम में मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि अभी 3 चरण के मतदान हैं, लेकिन बटन उस पर दबाइएगा जो आपकी आवाज़ों को दबने ना दे, आपको दबने ना दे। धन्यवाद।